तो ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत का पितामह कहा जाता है? लिनियस को। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन थे? लिनियस थे। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया था? स्वीडिश। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? फेनरोगम्स में। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? क्रेप्टोम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। द्विनाम पत्ती का अभिप्राय है पौधे के नाम को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं वंश और जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें कहते हैं अनावृति बीजी। जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुक कोशिका में नहीं होती है सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाते हैं कोकस। एक सर्पिली जीवाणु को कहते हैं स्पाइरलिम। वास्तविक केंद्रन जिसमें अनुपस्थित होती है उन्हें जीवाणु कहते हैं। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कौन है? वर्णकिल्लवक। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल ग्रंथियाँ पाई जाती है कुछ ल्यूमिनियस पादपों तथा कुछ रूट नोड्स। कुछ दलहनी पौधे में तथा अन्य पौधों में भी पाई जाती है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? एशेरिचिया कोलाई। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन है? माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 बनेंगे। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फलीदार पौधे या दलहनी पौधे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगिमोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी के जीवाणु का कौन सा है? एनाबीना। प्रतिस्तन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रसायन अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमने से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस का। निम्नलिखित में से किसे के द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु कौन है? राइजोबियम है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की की थी। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव दोनों बीच ट्रांजिशनल ग्रुप। मतलब सजीव में जाते हैं तो सजीव हो जाते हैं, निर्जीव में रहते हैं तो निर्जीव रहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणु से। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं क्योंकि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या है? विषाणु। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत में के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? थैलोफाइटा। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। हाइड्रा की स्राविक कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है?
इक्लोरेला मिलता है। सरगोशो समुद्र का नाम पड़ा था शैवालों के कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। किस शैवाल को आयोडीन किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? क्लोरोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? शैवाल जो है स्वपोषित है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? राइजोबियम भी, एजोला भी होता है, नीलहरित शैवाल भी उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कशेरुकीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। लाल सागर लाल रंग की किसकी उपस्थिति के कारण होती है? शैवाल की। एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। वनस्पति जगत में गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन और हेमीसेलुलोज से। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचयित की जाती होते हैं? ग्लाइकोजिन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं, विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंधित किनसे है? कवकों और उच्च पौधों की जड़ों से। वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस कहते हैं। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोप्थरा इन्फेंटनेस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एगोटो किससे प्राप्त होती है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होती है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्रायोजेनम से। यीस्ट में काई का जनन होता है मुकुलन द्वारा। जब गेहूं के गूंथे हुए आटा में यीस्ट की कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी को कोमल छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना दिया जाता है, अर्थात गर्म करने पर CO2 उड़ जाता है और पोरसनेस यानी छिद्रदार बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एगैरिकस है। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्पेक्ट्रोमाइसिस से। स्पेक्ट्रोमाइसिन को किसने पृथक किया था? वॉक्समैन ने पृथक किया था। टिक्का रोग किससे होती है? मूंगफली से होती है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस कर ठसाठस भर कवक जाल। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी का कौन सा था? पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। एफ्ला बीज किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। एस्परजिलिस का उपयोग किससे बनने में होता है? पनीर बनाने में होता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम के प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किससे सहजीवी सहचार्य है? शैवाल और कवक से। निम्नलिखित में SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? लाइकेन। लिटमस किसमें से निकलता है? लाइकेन प्लांट से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म कहलाता है। पेड़ों के छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिलोज कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्तर कहा जाता है? स्थलचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को। जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है लिवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई?
टेरिडोफाइट्स में। जलीय पौधा है जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला। निम्नलिखित में से किसे बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे में लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। कोलाइड्स जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से। साबूदाना किससे बनता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से। विषाणु क्या है? अकोषीय है। विषाणुओं पर प्रतिजैविक के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया कर सकते हैं। तेल प्रदूषक के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेत पौधा है? लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? शैवाल। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होती है? थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? पाइनस। लिटमस विलियन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे थैलोफाइटा वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। पिक्सिनिया एक परजीवी कवक है। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? यूग्लिना।